Hello, Namaste, my dear children's parents. Welcome to you on my YouTube channel at the rate Sonu Pre Primer 1986। आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बच्चे में किस तरह से सकारात्मक सुझाव लाएं, उनकी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए। तो मैंने वीडियो के लास्ट में आप सभी से बात किया था कि बच्चों की रूटीन क्या होनी चाहिए, उनकी दैनिक दिनचर्या की रूटीन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, जिससे कि आप उनमें सुधार ला सकते हैं। और आज का एक मेरा खास टॉपिक है रक्षाबंधन पे मैं लेके आया हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनके मन में भी होती होंगी, रक्षाबंधन के दिन वो काफ़ी खुशी से भाई को मिठाई खिलाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, उनके हाथों में रक्षा सूत्र राखी बांधते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर मैंने एक छोटा सा वीडियो आज का जो तैयार किया है कि वो रक्षाबंधन, जिसे हम सिबलिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, तो वो इसमें जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जिस सेंटेंस का यूज करते हैं, वो अगर वो अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वो अंग्रेजी में अगर इसे जान लेते हैं, भले ही वो इनका यूज ना करें, लेकिन अगर उनके अंदर इस तरह की बातों को अंग्रेजी में जानने की कोई भी ललक है तो वो इसे सीख सकते हैं और इसे इन फ्यूचर वो अपने और भी इंग्लिश लैंग्वेज की जब भी बात आएगी तो वहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। तो ये राखी का फेस्टिवल अब कुछ ही दिन में आने वाला है, तो मेरा यह वीडियो आज का इसी से रिलेटेड है। लेकिन इससे पहले मैं एक पेरेंट्स के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियोज में बात किया था, अपने पिछले वीडियो जो मेरा पिछला वीडियो था, जो पहला वीडियो था, उसमें मैंने बात किया था कि बच्चे का रूटीनबद्ध कार्यक्रम क्या होना चाहिए। तो उस पर मैं आज भी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि बच्चा जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है। जब आप उसे स्कूल भेजते हैं और जब वह स्कूल से वापस आता है तो उस समय आप गुस्से में उससे पूछते हैं ना कि बाबू आज क्या किए, आज तुम्हें स्कूल में क्या क्या हो SW मिला, क्या होमवर्क मिला, तुमने स्कूल में कोई शरारत तो नहीं की, ऐसी ऐसी बातें उनसे पूछते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपका बच्चा स्कूल से आता है उसे सबसे पहले प्यार से गले लगाइए, उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी लाइए और उसे अपने पास बगल में बिठा लीजिए और फिर कुछ देर उसे रिलैक्स छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे उनसे बात कीजिए, बाबू आज जब आप स्कूल गए सुबह सुबह, वहाँ आप क्या किए, अपने सभी टीचर्स को प्रणाम किए, या जहाँ पे गुड मॉर्निंग होता है या जहाँ पे जिस तरह का अभिवादन होता है वो किए। अपने फ्रेंड्स से आज आपने किस तरह का व्यवहार किया, अपने दोस्त उनसे ये जानिए कि आज उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कुछ समय स्पेंड किया कि नहीं, और अगर वो टाइम स्पेंड किए हैं तो वो किस तरह से किए। किसी जो उनका खास दोस्त है उनके बारे में उनसे पूछिए, ताकि आपको ये जानने को मिलेगा कि हमारा बच्चा जिसे अपना सबसे खास दोस्त कहता है, करीबी दोस्त कहता है, उसके लिए वो कितना तैयार है। इससे आपको पता चलेगा कि वो हमारे लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी कितना हद तक तैयार हो रहा है, उनके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए कितनी प्रेम है, श्रद्धा है। तो ये जानिए कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आज स्कूल आया, अगर आया तो उन्होंने लंच क्या लाया और आप क्या ले गए थे, आपने अपना लंच उनके साथ शेयर किया या नहीं। जब भी आप बच्चे को लंच देते हैं तो कोई मम्मी डांटती है, लंच अकेले खा लेना, किसी को मत देना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उस बच्चे को ये समझाना है अपना लंच, अगर किन्हीं बच्चे के पास लंच नहीं है या बहुत कम है या उनका लंच वेस्ट हो गया, गिर गया, बर्बाद हो गया, तो उनकी मदद करो। अगर यहाँ पे आप बच्चे को बता देते हैं इस तरह की बातें, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं बातों को शॉर्ट में रख रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा लगे कि हम वीडियो को लंबा ले सकते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मेरा जो अगला वीडियो होगा, मैंने ऐसे भी सोच लिया है हर संडे को जो वीडियो मेरा अपलोड होगा, प्रायः इस संडे को छोड़ के, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, लेकिन इसके बाद से जो भी संडे आएंगे उसमें हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो सॉरी, प्लीज़ इसके लिए हमें एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो रक्षाबंधन की बातें तो होगी, लेकिन पहले मैं जो बच्चे की बातें कर रहा था उसमें बच्चा को आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहें, बच्चे को वहाँ ऑप्शन दें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल या टीवी ज़्यादा देखना पसंद करता है तो उसे एक ऑप्शन दे दें, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें,
उससे सभी बच्चे की ललक होती है वो ड्राइंग करे। जब आपका बच्चा देखते होंगे दीवार में, छोटा बच्चा दीवार में या अपने नोटबुक की कॉपी या कॉपी की पेज फाड़ फाड़ के उसका पेज यूज कर रहा है ड्राइंग में, तो आप उसे एक ड्राइंग सेट ला दें और बोले बाबू आज तुम मोबाइल देखोगे या टीवी देखोगे या ड्राइंग करोगे। तो बच्चा जरूर तुरंत कहेगा हाँ पापा मैं ड्राइंग करूंगा, हाँ मम्मी मैं ड्राइंग करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, उसको मोबाइल और टीवी से एक ड्राइंग सेट के माध्यम से दूर कर दिया। जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे उसे आप ये बात पूछिए, बाबू आज तुम्हें पढ़ना है? बच्चा पहले बोलेगा नहीं। उससे ये बात पूछिए ना, आज चलो अब पढ़ाई का समय है, आपको SW करना है या CW करना है, या मैं तुम्हें कुछ बता दूं, या मम्मी पूछ सकते हैं या पापा पूछ सकते हैं। तो बच्चा को जब आप ऑप्शन देंगे तो वो बच्चा ऑप्शन चुनेगा, मम्मी मैं SW कर लेता हूँ, मैं CW कर लेता हूँ, या पापा मैं अपने से आज कुछ नहीं पढ़ने वाला, आप ही मुझे कुछ पढ़ा दो। इस तरह की बातें जब आएगी तो ऑप्शन हमेशा देना। और रात में जब बच्चा छोटा है तो उसे या बड़ा है उसे अपने पास कुछ समय के लिए ज़रूर बिठाएं और उनसे पूछे कि बाबू आपको कहानी सुननी है। अगर बच्चा की दिलचस्पी है तो आप पूछिए पापा की कहानी सुनोगे या दादाजी आपके छोटे थे उनकी कहानी सुनोगे या स्वामी विवेकानंद की सुनोगे, या वो बच्चा या आपका धर्म जिस धर्म से रिलेटेड है उनकी जो महान महान कलाकार हैं या देशभक्त हैं या आपके देवी देवता हैं या आप जिन्हें पूछते हैं उनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति है जिनके बारे में बच्चा आपका ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, तो उनकी एक छोटी छोटी कहानी का संग्रह करें या उनका एक बुक ले लें, उसकी कहानी का एक बुक लें और उस बुक से जो भी कहानियाँ निकलती है वो अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं। और एक काम आप ज़रूर करें, बच्चे ने सुबह से लेकर रात तक सोने के समय से पहले तक जिन जिन कामों को अंजाम दिया है या आज उन्होंने जिस जिस कार्य को अच्छे ढंग से निभाया है उसे पूछें, दिन भर की उनकी दिनचर्या पूछ लें, वो क्लियर हो जाएगा। क्लास में मैथ्स पढ़ाई, मैथ्स के घंटे में आपने मैथ्स पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा, साइंस के सब्जेक्ट की जब पीरियड थी उस समय आपने साइंस पढ़ा तो उसमें आपने क्या पढ़ा, हिंदी की पीरियड में आपने क्या सीखा। तो बच्चा एक तरह से अगर आप डेली करोगे तो उन्हें ये लगेगा कि बच्चे को अब अंदर में ये महसूस होगा कि घर जाएंगे तो पापा और मम्मी रात में जरूर पूछेंगे। तो एक तरह से आपका क्या होगा, बच्चा जो है वो दिन भर पूरी लगनता से हर बात को याद रखने की कोशिश करेगा उन्होंने आज क्या किया। इस तरह से उसकी माइंड की सोचने की शक्ति भी काफ़ी हद तक बढ़ते चले जाएगी। और वो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो हमको और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा एक ना एक दिन जरूर किसी अच्छे जगह पे स्थिर दिखाई देगा। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक पे हम आते हैं, रक्षाबंधन सिबलिंग फेस्टिवल। इसमें कुछ वर्ड्स हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं, टाइम क्योंकि कम रहता है तो मैं बता देता हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो खासकर हिंदुओं के लिए है, लेकिन इसे मुस्लिम भी बड़ी प्यार से बड़ी ही शौक से मनाते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन हम एक मंत्र देखते हैं जो हमारे पंडित जी हमारे ब्राह्मण देवता हमें बांधते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब होता है जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, वही पंडित जी हमारे जो पूजनीय हैं ब्राह्मण देवता हैं वो कहते हैं हे मेरे उपासक, या जो हम उनको पूजते हैं ब्राह्मण रूप में उनको पूजते हैं, तो वो अपने भक्तों के लिए वो जो ब्राह्मण देवता हमारे पास आते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें आज ऐसी रक्षा शक्ति से बांध रहा हूँ जो तुम्हारी रक्षा हर समय करेगा, तुम्हें अपने धर्म पे चलने को हर समान चलायमान रखेगा और तुम कभी स्थिर ना हो। इस धागे से मैं उस आपके कलाई में बांधता हूँ और ये आपके अंदर ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो मुझे एक कहानी, जैसे मैंने बताया है एक कहानी हर रोज बच्चे को सुनाऊंगा, तो आज की यह कहानी है राजा दानवेंद्र बलि की। राजा दानवेंद्र बलि जब एक यज्ञ में थे, वो यज्ञ कर रहे थे, तो उन समय ईश्वर हमारे जो इष्ट देवता हैं भगवान विष्णु वो उनका परीक्षा लेने आ जाते हैं और वो एक वामना अवतार रूप में आते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बहुत सारी पुरानी कथाओं से ली गई है, लेकिन इस जगह जो राजा दानवेंद्र बलि की मैं बात कर रहा हूँ इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलेटेड है। तो वो राजा दानवेंद्र बलि की जो परीक्षा लेते हैं तो कहते हैं मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ।
और वो राजा दानवेंद्र बलि को सभी कोई जानता है कि वो अपने वचन से कभी खाली नहीं जाते थे। तो उन्होंने 3 पग भूमि देने का निर्णय कर लिया और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी जो हैं वो पहले और दूसरे कदम में ही आकाश लोक और पाताल लोक दोनों को नाप लिए। तब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो राजा दानवेंद्र बलि अपना सर नीचे करते हैं और भगवान विष्णु उनके सर पे अपना चरण रखते हैं और कहते हैं, राजा दानवेंद्र बलि उनसे ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपने को तो मैंने सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी यह विनती है, इसे आपको मानना होगा, आपको मेरे साथ इस पाताल लोक में रहना होगा। तभी भगवान विष्णु उनके साथ हो लिए और राजा दानवेंद्र बलि के साथ रहने लगे। बस कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई। तो उन्हें लगा कि जब वो बैकुंठ में अकेले नहीं रह सकती है तो वो राजा दानवेंद्र बलि के पास एक छोटी सी नौकरानी का वेश में आती है और राजा दानवेंद्र बलि उसे अपने घर में रख लेते हैं और उसे छोटी बहन का दर्जा देते हैं। ठीक जैसे ही श्रावण पूर्णिमा का दिन आता है, वो माता लक्ष्मी उनको राखी बांधते हैं और जैसे ही राखी बांधते हैं तो राजा दानवेंद्र बलि बोलते हैं, बहन आपको क्या चाहिए? तो तुरंत माता लक्ष्मी अपने रूप में आती है और बोलती है, भाई मुझे कुछ नहीं, मेरा स्वामी चाहिए। तो राजा दानवेंद्र बलि को जैसा हमने बताया, आप सभी जानते ही होंगे कि वो बहुत ही दानी थे। उन्होंने बिना झिझक के भगवान विष्णु को बैकुंठ लोक जाने को कह दिया और उनको माता लक्ष्मी को उनके साथ जाने को बोल दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने यह विनती की कि भगवान आप तो जा रहे हैं, उन्होंने यह विनती की आप जा रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो जा रहा हूं भक्त, लेकिन मैं हर वर्ष 4 महीने के लिए तुम्हारे पाताल लोक में निवास करूंगा। और वो 4 वर्ष का जो समय होगा, जिसे हम लोग देव शयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक मानते हैं कि भगवान विष्णु हमारे पाताल लोक में ही विराजमान रहते हैं। तो चलिए, ये थी आज की कहानी। अब आते हैं अपने पढ़ाई के टॉपिक पे। ये रक्षाबंधन, जिसे हम अंग्रेजी में रक्षाबंधन या सिबलिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं। जैसे राखी आता है, इसे हम सैक्रेड थ्रेड यानी पवित्र धागा कहते हैं। इसे राखी भी कहते हैं। राखी का उच्चारण भिन्न भिन्न तरीके से है, जिसको मैं वीडियो के लास्ट में इस पोस्टर को ऐड भी कर दूंगा। आप उसे स्क्रीनशॉट लेके वहां पे लिख भी लेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लें। और कलाई, क्योंकि कलाई पे राखी बांधा जाता है, तो रिस्ट का मतलब होता है कलाई। और जो गांठ बांधते हैं उसको बोलते हैं नॉट, KNOT नॉट। उसके बाद आता है राखी बांधना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाई राखी। आरती, प्यूरिफिकेशन सेरेमनी, यानी आरती और ये जो हमारा घंटा होता है उसका बड़ा ही ये हमारे दो देवी ये जो मान्यता चली आ रही है बहुत पुरानी। अगर हम घर में रोज घंटी और आरती करते हैं तो हमारे घर में जो विषाणु कीटाणु और हमारा घर का वातावरण जो है वो बिल्कुल ही देवी देवता के अनुकूल हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमें घर में हर रोज घंटी बजानी चाहिए और देवी देवता की पूजा में आरती का प्रयोग करना चाहिए। तो वो है आरती, प्यूरिफिकेशन सेरेमनी। लेकिन जब हम बोलते हैं आरती उतारना, यानी आरती उतारो, तो उस समय हम बोलते हैं परफॉर्म आरती। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं परफॉर्म आरती। चलो अब आरती उतारो। चूंकि चलो के लिए हम लेट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो जब हम ग्रुप में किसी काम को करने के लिए चलते हैं तो वहां पर लेट्स का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी अगर एक बहन या 2 बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगे तो वहां पे परफॉर्म दी आरती नाउ भी बोल सकते हैं, परफॉर्म दी आरती नाउ। लेकिन अगर झुंड में किसी चीज को लिया जा रहा है तो वहां पर लेट्स का यूज हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये ग्रामेटिकल क्लास नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा और बढ़ता हूं अपने अगले सेंटेंस की ओर। चलो अब भाई की कलाई पर राखी बांधो। नाउ टाई राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट। नाउ टाई राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट। तिलक लगाना, अप्लाई तिलक। तिलक लगाना, अप्लाई तिलक। अब भाई के माथे पर तिलक लगाओ। नाउ अप्लाई तिलक ऑन ब्रदर्स रिस्ट। अपने भाई के माथे पर तिलक लगा। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया, इसको मैं ये जब पोस्ट शेयर करूंगा उसमें सुधार दूंगा। इस सेंटेंस को आप अभी नहीं नोट करेंगे। अब देखते हैं मिठाई खिलाओ, फीड स्वीट्स। फीड स्वीट्स, मिठाई खिलाओ। मिठाई का होता है स्वीट और मिठाई खिलाओ, फीड स्वीट्स।
मेरी बहन लाखों में एक है। बड़े प्यार से बोलते हैं ना, खास करके जब रक्षाबंधन के दिन हम बोलते हैं मेरी बहना लाखों में एक है। बाकी दिन हम बोले या ना बोले, बाकी दिन लड़ाई झगड़े हम करते रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन बोलते हैं मेरी बहन लाखों में एक है। माई सिस्टर इज 1 in a million। माई सिस्टर इज 1 in a million। चलो अब भाई को मिठाई खिलाओ, फीड स्वीट्स टू ब्रदर नाउ। उपहार, गिफ्ट सो सिंपल। पैर छूना, टच फीट, पैर छूना। ऐसा नहीं कि भाई बहन के लिए ये है पैर छूना। जब हम माता पिता के भी पैर छूते हैं या अपने अंकल आंटी के छूते हैं या अपने गुरुजन के छूते हैं, तो उसको अंग्रेजी में पैर छूना का जो सेंटेंस होता है वो होता है टच फीट। और रक्षा करना, प्रोटेक्ट। हम बोलते हैं ना इस दिन को राखी का ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है कि बहन अपने भाई की रक्षा करता है और करता रहेगा। और एक जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं कि दुनिया का जो सबसे छोटा पूरा सेंटेंस है, दुनिया का, वर्ल्ड का कह सकते हैं, जो एक संपूर्ण सेंटेंस जो कि सबसे छोटे रूप में है, वो है आई एम। वो सेंटेंस है आई एम। ये दुनिया का सबसे छोटा पूर्ण सेंटेंस है, आई एम। दुनिया का सबसे छोटा पूर्ण सेंटेंस अगर आपको कभी जनरल नॉलेज की क्लास में पूछा जाए तो आई एम, बेहिचक बेधड़क आप बोल दीजिएगा, ये कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए, आज चूंकि मेरा टॉपिक जो था वो रक्षाबंधन से रिलेटेड था, इसमें आपको जो भी अच्छाइयाँ नजर आएगी, चूंकि मैं इस YouTube चैनल पे बिल्कुल नया हूं और कुछ नया करने की कोशिश करते जा रहा हूं, ताकि आपको हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो माता पिता हैं और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारी मेरी वीडियो को देखें तो कुछ सीखें। अगर आपको कहीं पे कुछ कमेंट आता है कि ये बताने से मेरे अंदर ये आएगी, इस तरह की क्वालिटी आएगी, और मैं आपको उस क्षेत्र या किन्हीं को कोई टॉपिक है जिस पे मैं डील कर सकता हूं, तो वो आप बेधड़क भेजें। मुझे थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन मैं आपके टॉपिक को डील जरूर से जरूर करूंगा। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट करेंगे बिल्कुल। और ये सोनू प्री प्राइमर 1986 जो है, इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।